हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एसबीआई बैंक इतना सस्ता और इतना मतलब इजी पर्सनल लोन दे रही है, तो मतलब कि हमको कोई अदर एप्लीकेशन से क्यों लोन लेना चाहिए? क्योंकि एसबीआई बैंक मैक्सिमम हमको 35 लाख रुपीस तक का लोन देती है। मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 35 लाख रुपीस तक का लोन देती है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 10.30। मतलब अदर एप्लीकेशन में कहाँ 18% से स्टार्ट होता है, 18% से लेकर 30% तक हमारे पास से वसूल करते हैं ये लोग इंटरेस्ट, जो अदर एप्लीकेशन में से हम जहाँ से लोन लेते हैं वहाँ से। तो मतलब ये 10.30% से मतलब आपकी इनकम अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी है और आपका मतलब सिबिल स्कोर अच्छा है, तो आपको 10.30% से स्टार्ट होता है एसबीआई में पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट। लो प्रोसेसिंग चार्ज है, यहाँ तो प्रोसेसिंग चार्ज भी ज़्यादा हमसे लेते हैं। फिर मिनिमम डॉक्यूमेंट है, अगर प्री अप्रूव पर्सनल लोन भी मिलता है, विदाउट डॉक्यूमेंट भी मिलता है। अगर इनका मतलब ऑफर नहीं है हमको लोन का, तो हम डॉक्यूमेंट मिनिमम डॉक्यूमेंट देके भी लोन करवा सकते हैं। फिर हाँ, जीरो हिडन कॉस्ट, मतलब कोई हिडन चार्ज भी नहीं है एसबीआई में। यहाँ तो बहुत सारे आप स्टेटमेंट देखोगे तो हिडन चार्ज भी हो गए। नो सिक्योरिटी नो गारंटर, मतलब 35 लाख का लोन आपको विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोई गारंटर के बिना दे रहे हैं। प्रोविजन फॉर सेकंड लोन, मतलब कि आपका एक लोन पर्सनल लोन चल रहा है एसबीआई बैंक में, तो आप दूसरा पर्सनल लोन भी ले सकते हो। आपकी एलिजिबिलिटी हो तो आप दूसरे पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम आपको 2 पर्सनल लोन तक मिल सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन फैसिलिटी, मतलब कि आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं, आप डिजिटली डॉक्यूमेंट भी साइन कर सकते हो। जैसे कि आपका आधार कार्ड का ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में, वो आपको एंटर करना है और डिजिटली आपके डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, जो आपको बैंक लिंक भेजेगी उस पर। तो मतलब आपको ब्रांच में जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको डिजिटली डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन कर सकते हो। टर्म लोन ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, ये एक बढ़िया है कि भाई डेली आपका इंटरेस्ट कम होगा। मतलब कि हर महीने जितना आप इंस्टॉलमेंट आपका कट होगा ना, उसमें से जितना प्रिंसिपल पार्ट में पैसा जाएगा ना आपका, उतना मतलब जितना हर महीने आपका प्रिंसिपल डाउन होगा ना, उतना मतलब आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। तो मतलब ये भी बढ़िया है कि भाई आपका 5 तारीख को इंस्टॉलमेंट कट हो रहा है, तो 5 तारीख को ही उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट आपको लगना बंद हो जाएगा। मतलब कि ये डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे मिलता है, तो वो भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। और ओडी फैसिलिटी भी मिलता है, अगर हमको पर्सनल लोन ओडी फैसिलिटी में चाहिए तो भी मिलता है कि भाई हमको जितने दिन जरूरत होगी उतने दिन हम पैसे का यूज करेंगे, बाकी हम पैसे ओडी अकाउंट में डाल देंगे, तो वो उतने दिन का हमको ब्याज नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई ओडी फैसिलिटी में भी मिलता है। तो इतने सारे अच्छे फीचर्स एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन में है। तो आज ये वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आप पर्सनल लोन एसबीआई बैंक में कैसे अप्लाई कर सकते हो, उनके क्या चार्जेस है, मतलब मैक्सिमम आपको कितना लोन मिल सकता है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होता है, ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट आपको क्या सबमिट करने होते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है, वही पूरा आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप ये वीडियो देखने के बाद आप खुद भी ये मतलब खुद से भी एक कैलकुलेशन कर सकोगे कि भाई मेरी सैलरी इतनी है, तो मतलब मेरे को पर्सनल लोन इतना मिलेगा। मतलब कौन कौन से सैलरीड पर्सन को एसबीआई लोन देता है पर्सनल लोन, वो सब कुछ आज यही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, तो एसबीआई बैंक जो है ना, वो किस किस को पर्सनल लोन ऑफर करता है, तो कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता हो, उनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के पास हो, उन लोगों को पर्सनल लोन ऑफर करता है। फिर रेलवे में हो, पुलिस में हो, या कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में होना चाहिए, तो वो लोग एसबीआई बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है तो कि भाई डिफेंस सेक्टर में जो जॉब करते हैं, आर्मी में जो होते हैं, मतलब आर्म फोर्स में जो होते हैं, वो लोग का सैलरी अकाउंट एसबीआई में होता है, तो उनको भी इजीली एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन मिल सकता है। तीसरा जो है कि कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, जिनका मतलब अकाउंट एसबीआई बैंक में है ना, वो लोग एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कि भाई इनका सैलरी पैकेज में अकाउंट होना चाहिए, वो एसबीआई बैंक का मतलब जो भी सैलरी पैकेज होगा उसमें उनका अकाउंट होना चाहिए मैम वो लोगों। और दूसरा क्या है कि भाई मिनिमम सर्विस क्या है, कि भाई आपकी कितनी जॉब होनी चाहिए तभी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। तो कि भाई गवर्नमेंट और डिफेंस में जो होना, उनका मिनिमम 6 मंथ जॉब में हो जाने चाहिए, तभी उनको पर्सनल लोन के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट में है तो उनका मिनिमम 12 मंथ है, तो कि भाई 1 साल तक उनका जॉब का खत्म हो जाना चाहिए, तभी वो लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एज कितनी होनी चाहिए, तो कि भाई 21 ईयर से लेकर 60 ईयर तक। 60 ईयर से एक्सटेंड होती है कि अगर आपका रिटायरमेंट जो कई लोगों का 62 ईयर में होता है, तो उन लोगों को 62 ईयर तक भी पर्सनल लोन मिल सकता है। मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो कि भाई गवर्नमेंट और डिफेंस में जो जॉब करते हैं ना, उनकी मिनिमम सैलरी 20,000 होनी चाहिए।
और जो कॉर्पोरेट में है उनकी मिनिमम 25,000। फिर रीपेमेंट कितने में करना पड़ता है कि भाई लोन का टेन्योर हमारा कितना रहेगा, तो कि भाई जो रीपेमेंट होता है ना वो मिनिमम 6 मंथ में होता है और मैक्सिमम 84 मंथ। मतलब पर्सनल लोन मिनिमम आप 6 महीने तक ले सकते हो, टेन्योर रख सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 84 मंथ बैंक ऑफर करती है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि दूसरी जगह पर्सनल लोन में क्या होता है कि भाई मैक्सिमम 60 मंथ तक ही देते हैं, तो एसबीआई बैंक मैक्सिमम 84 मंथ मतलब 7 साल आपको पर्सनल लोन में पेमेंट करने के लिए टाइम देती है, तो 2 साल ज़्यादा देती है। तो मतलब उसके हिसाब से टेन्योर अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपका ईएमआई भी कम आ सकता है, तो वो भी एक आपको बेनिफिट मिल सकता है कि भाई आपका ईएमआई कम आएगा तो आपको लोन अमाउंट भी ज़्यादा मिल सकता है दूसरों की कंपेयर में। तो ये भी एक बेनिफिट है कि भैया इसमें आपको 84 मंथ रीपेमेंट में मिलते हैं, 84 मंथ यानी कि 7 साल। और प्री पेमेंट, हाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्री पेमेंट होता है ना वो 2% ऑफ द प्रीपेड अमाउंट, मतलब आपने जो भी प्रीपेड अमाउंट किया है ना उसका 2% होता है। पर कई केस में क्या होता है कि भाई डिफेंस वाला का जो सैलरी अकाउंट होता है उसमें 6 मंथ के बाद आप जो 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद जो अगर पेमेंट करते हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो वैसे अलग अलग होता है कि भाई उसमें 2% प्लस 2% होता है पेड अमाउंट का, जो मतलब आप प्रीपेड करते हो ना उसका 2% होता है। और ये भी एक बढ़िया बात है कि भाई पर्सनल लोन में भी आपको ओडी फैसिलिटी भी मिलती है, तो मतलब कि आप जितने दिन पैसा यूज करोगे उतने दिन का ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप फिर पैसा डाल दोगे अपने ओडी अकाउंट में तो फिर पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लगे। तो ये एक भी बढ़िया फीचर्स है कि भाई ओडी फैसिलिटी भी मिलती है। फिर टर्म लोन या ओडी जो भी होता है ना वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है, मतलब ये एक बढ़िया है कि भाई अपना इंटरेस्ट जो होता है ना काउंट होता है ना वो डेली बेस पे होता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे महीने का आपका इंटरेस्ट काउंट होगा। सपोज कि आपका 5 तारीख को इंस्टॉलमेंट कट होता है ना तो आपका प्रिंसिपल 5 तारीख को ही डाउन होगा, मतलब आपको 5 तारीख से ही उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया है कि भाई डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे आपको लोन मिलता है। मतलब आप रिड्यूसिंग बैलेंस पे मतलब जो फिक्स रेट होता है ना कि भाई 13% मतलब 1 लाख पे 13,000 आपका इंटरेस्ट आता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपका जितना मतलब इंस्टॉलमेंट पेड करते जाओगे ना, जितना आपका प्रिंसिपल में क्रेडिट होता जाएगा ना उतनी अमाउंट का आपको हर महीने इंटरेस्ट कम लगेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स है कि भाई एसबीआई पर्सनल लोन का भाई उसमें डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। और आप 3 तरह से पर्सनल लोन ले सकते हो। एक तो प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको आता है, मतलब आपके योनो में प्री अप्रूव्ड ऑफर दिखाता है तो उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो पर्सनल लोन के लिए। और तीसरा आप ब्रांच विजिट करके भी पर्सनल लोन ले सकते हो। तो वो भी हम अभी आगे वीडियो में देखने वाले हैं। ये तीनों में से आप कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और बैंक कैसे कैलकुलेशन करती है, पर्सनल लोन आपको कितना मिल सकता है, वो भी अभी मैं आगे वीडियो में एंड में आपको बताऊंगा कि भाई बैंक कैसे कैलकुलेशन करती है। मतलब आप खुद अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकोगे कि भाई मेरे को इतने तक पर्सनल लोन मिल सकेगा। तो बैंक कैसे कैलकुलेट करती है आपकी सैलरी पे, वो भी वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगा। दोस्तों जो सबसे पहला है ना कि भाई एसबीआई बैंक एक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन देता है। उनका जो प्री अप्रूव्ड जो पर्सनल लोन है ना उसमें आपको मतलब जो लोन है ना वो 1 मिनट में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देना है, नहीं सिंगल डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं देना है। आपका क्या है कि ब्रांच विजिट भी नहीं करना है। ये जो प्री अप्रूव पर्सनल लोन है ना वो क्या आप अप्लाई किससे कर सकते हो कि भाई आपका योनो एसबीआई जो एप्लीकेशन है उससे कर सकते हो, या मतलब एसबीआई का नेट बैंकिंग है वहाँ से आप ले सकते हो। अगर प्री अप्रूव पर्सनल लोन का आपको ऑफर है ना दोस्तों तो आप ये लोन ले सकते हो। मतलब आपको ऑफर होना चाहिए। आप अपने योनो में जाके ऑफर सेक्शन जहाँ होता है ना वहाँ चेक कर सकते हो। अगर ऑफर होगा ना तो वहाँ लिख के आएगा कि भाई यू हैव अ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफ सो एंड सो अमाउंट। तो वहाँ से आपको एक क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो एक टैब ओपन होगा, उसमें आपका पैन कार्ड नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब पूछेगा तो वो आपको डालना है। फिर आपका एक ईमेल आईडी जो रजिस्टर होगा ना उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करोगे ना ऐसे ही मतलब आपका ऑफर ओपन हो जाएगा। मतलब जितनी अमाउंट का आपको ऑफर होगा ना वो ओपन हो जाएगा, कितने टेन्योर के लिए है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितनी प्रोसेसिंग फी है, मतलब वो सब आपको कंफर्म करना है। फिर क्लिक करना है। फिर वो क्लिक करोगे ना उसके बाद एक थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी है और नीचे टिक जो बॉक्स है उसमें टिक करना है। जैसे ही टिक कर दोगे ना मतलब एक ओटीपी आएगा, फाइनल ओटीपी, वो आप एंटर करोगे आपके अकाउंट में पैसा
क्रेडिट आ जाएगा। मतलब ये एक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है, उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट बैंक को नहीं देने हैं, नहीं आपको ब्रांच जाने की जरूरत है। जितने का ऑफर है उतना तक मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो, कोई भी ब्रांच विजिट नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, 1 मिनट में आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है। तो मतलब जितना ऑफर है वो पहला है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, वो आपको विदाउट डॉक्यूमेंट मिले। दोस्तों जो आपको ऑफर नहीं है ना योनो में, मतलब प्री अप्रूव पर्सनल लोन का ऑफर नहीं है ना, फिर भी आप मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। उसके लिए उसको क्या बोला जाता है, रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास एसबीआई का योनो एप्लीकेशन होना चाहिए या एसबीआई का नेट बैंकिंग होना चाहिए। वहां जाके लोन सेक्शन में, जो लोन सेक्शन होता है ना, उसमें आपको जाना है, वहाँ पर्सनल लोन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पर्सनल लोन सिलेक्ट करोगे ना, तो आप योनो और नेट बैंकिंग थ्रू अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, वहाँ जैसे ही आप पर्सनल लोन पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ आपको क्या करना है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल होगी ना, वो थोड़ा पूछेंगे कि भाई आपका कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई है नहीं है, मतलब कितने का आपका लोन चल रहा है, अभी कोई एग्जिस्टिंग लोन है, तो वो सब डिटेल पूछेंगे, वो आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे ना, तो एक आपकी सेल्फी के लिए बोलेंगे कि भाई आपकी सेल्फी लो, ऐसे कैमरा आएगा, आपको सेल्फी लेनी है आपकी। और आपकी जैसे ही सेल्फी अपलोड करोगे ना, तो मतलब बैकग्राउंड में सिबिल चेक होगा आपका कि भाई आपकी कौन सी लोन चल रही है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी एसबीआई बैंक में क्रेडिट हो रही है तो कितनी सैलरी है, वो सब मतलब उसमें आएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि भाई वहाँ सिबिल चेक होगा, और आपकी जितनी एलिजिबिलिटी होगी ना, उतनी एलिजिबिलिटी वहाँ आपकी दिखेगी कि भाई आपको 5 लाख का लोन मिल सकता है, आपका 10 लाख का लोन मिल सकता है, इतना आपका ईएमआई आएगा। फिर आपको कंफर्म करना है। ये सेकंड है। और अभी आगे हम ये भी जानेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एसबीआई बैंक में पर्सनल लोन का कैलकुलेशन कैसे होता है ना, वो भी अभी आगे वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये मतलब रियल टाइम एक्सप्रेस है, ये भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो सब कुछ सही रहा तो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, आपका ईएमआई एनएमआई वो सब बैठता है ना, तो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। और आपको कंफर्म करना होगा कि भाई मेरे को इतना लोन चाहिए। सपोज कि आपकी एलिजिबिलिटी आई 10 लाख की, आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख की है, तो आप वहाँ चेंज कर सकते हो अमाउंट। तो वहाँ इंटरेस्ट रेट वो सब कुछ आ जाएगा, और आपको वहाँ सब कुछ लिखा होगा, और वो आपको कंफर्म करना होगा। तो ये सेकंड थिंग हो गया रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। दोस्तों अगर हमको प्री अप्रूव लोन का भी ऑफर नहीं है और रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट में हम योनो से या इंटरनेट बैंकिंग से अप्लाई करते हैं, तो हमारी वहाँ भी एलिजिबिलिटी नहीं दिखा रही है, वहाँ भी नॉट एलिजिबल आ रहा है, और भी हमको लोन चाहिए, मतलब वहाँ भी हमको नहीं मिल रहा है, प्री अप्रूव में भी ऑफर नहीं है, फिर भी हमको अगर पर्सनल लोन चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि भाई ब्रांच में जाके हमको लोन के लिए अप्लाई करना है। क्या करना है कि भाई ब्रांच में हमको फिजिकली जाना है, जहाँ पे हमारा सैलरी अकाउंट हो, जहाँ पे हमारा जो ब्रांच में हमारा सैलरी अकाउंट हो, वहाँ पे हमको जाना है और बोलना है कि भाई मेरे को पर्सनल लोन चाहिए। तो वहाँ पे हमको पहले तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट में हमको क्या क्या देना पड़ेगा ना, वो भी अभी देख लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट में पहले तो हमको केवाईसी देना पड़ेगा। केवाईसी में क्या क्या आता है कि हमारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया और लाइट बिल, ये 4 केवाईसी में आते हैं। तो ये 4 हमको सबमिट करने पड़ते हैं। सेकंड हो गया हमारा इनकम डॉक्यूमेंट। तो इनकम डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है कि भाई अपनी लास्ट 6 मंथ की सैलरी, लास्ट 3 ईयर का फॉर्म नंबर 16, और हमारा आई कार्ड या डिपार्टमेंट का लेटर कि भाई आई कार्ड में भी अगर हमारी ज्वाइनिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख के आ जाती है ना, तो हमको जो डिपार्टमेंट के लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आई कार्ड में लिख के नहीं आती है तो हम हमारे डिपार्टमेंट को भी बोल सकते हैं, वो भी एक लेटर दे देते हैं कि भाई ये बंदा जो है यहाँ पर जॉब करता है, ये इनकी ये पोस्ट है, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है और डेट ऑफ रिटायरमेंट ये है। तो वो लेटर भी मतलब चलता है। बैंक को कोई एक प्रूफ चाहिए कि भाई जिसमें आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख के आ जाना चाहिए, क्योंकि जो पर्सनल लोन आपको कोई भी बैंक ऑफर करता है ना, एसबीआई हो या चाहे कोई दूसरा बैंक हो, तो जब तक आप रिटायर होंगे ना, तब तक के टेन्योर में ही आपको मतलब ये पर्सनल लोन ऑफर करते हैं। तो क्या होता है कि भाई आप जब रिटायर होना तब तक आपका लोन खत्म हो जाना चाहिए। तो मतलब हम फिजिकली ब्रांच विजिट करके भी लोन ले सकते हैं। जितनी अमाउंट का हमको लोन चाहिए उतनी अमाउंट का हम ब्रांच विजिट करके भी लोन ले सकते हैं। तो उसमें सिर्फ हमको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट और हमारे इनकम डॉक्यूमेंट, वो हम सबमिट करेंगे तो एक ही दिन में हमारा प्रोसेस लोन हो जाता है और हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी सेम डे आ जाता है। वो भी उतना उनका एसबीआई बैंक का कोई लेंथी प्रोसेस है नहीं, इजी प्रोसेस है। आप सुबह डॉक्यूमेंट बैंक में जाके दोगे तो 1-2 घंटे में ही आपका लोन सेंक्शन हो जाता है और आपको कॉल आ जाता है कि भाई आपका लोन सेंक्शन हो गया। फिर 1-2 घंटे में आपका क्रेडिट भी आ जाता है। तो उसमें ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, मतलब हमारे इनकम डॉक्यूमेंट और केवाईसी डॉक्यूमेंट ही है। तो ये भी प्रोसेस ईजी हो गया। तो मतलब ऐसे हम ब्रांच विजिट करके भी पर्सनल लोन एसबीआई बैंक से
ले सकते हैं। अभी हम आगे वीडियो में ये भी जानते हैं कि भाई वो लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब आप खुद भी आप अपने घर बैठे कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई मेरी इतनी सैलरी है तो मेरे को इतने तक पर्सनल लोन मिलेगा। तो वो भी हम आगे अभी वीडियो में देखते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि भाई इनका कैलकुलेशन कैसे होता है कि भाई आपकी सैलरी के मतलब जो आपकी जो सैलरी ने अकाउंट में क्रेडिट आती है उसके मतलब मुताबिक आपको मैक्सिमम कितना तक लोन मिल सकता है, वो भी हम देखते हैं कि भाई जो अगर आपकी सैलरी जो है ना वो 20,000 से लेके 50,000 तक है तो आपको 50% EMI बैंक दे सकती है। मतलब कि आपकी जो इनकम है ना उसका 50% तक आपको बैंक EMI दे सकती है। और मैक्सिमम जो लोन है ना वो 24 टाइम्स आपका जो नेट मंथली अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है ना, मतलब सब काट कूट के जो क्रेडिट आ रहा है ना आपके अकाउंट में PF वो सब काट के, तो उसका मैक्सिमम 24 टाइम्स तक आपको लोन दे सकती है। तो मतलब ये दोनों में से जो कम रहेगा ना वो आपको लोन मिलेगा। अगर 51,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक अगर आपकी सैलरी है तो मतलब आपका EMI बढ़ जाएगा, 55% तक आपको EMI दे सकती है बैंक। और 30 टाइम्स NMI, मतलब कि नेट मंथली जो क्रेडिट होती है ना आपके अकाउंट में, जो हर महीने क्रेडिट आती है ना नेट सब काट कूट के, उसका 30 टाइम्स तक आपको दे सकती है। तो ये दोनों में से जो कम रहेगा वो आपको लोन मिलेगा। अगर अबोव 1 लाख है तो मैक्सिमम आपको 65% तक EMI बैंक दे सकती है और 30 टाइम्स नेट मंथली क्रेडिट। तो मतलब ये कैलकुलेशन होता है कि भाई जो आपकी सैलरी होती है ना, सपोज कि हम एक एग्जांपल थ्रू समझे कि भाई आपकी जो सैलरी है वो 1,00,000 रुपए है, हर महीने सब काट कूट के आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए क्रेडिट आ रहा है। तो क्या हुआ कि भाई 1,00,000 रुपए में आपको कितना मिलेगा, तो कि 55% तक, मतलब 55,000 तक आपको बैंक EMI दे सकती है। अगर 55,000 तक आपको बैंक EMI दे तो आपको कितना लोन मिल सकता है। जनरली पर्सनल लोन में 1,00,000 रुपए की लोन पे 2,000 का EMI आता है। बाकी आप EMI कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर वो सब डाल के, कि भाई आपको क्या करना है कि जहाँ तक आपको 55,000 तक EMI आए ना उतनी लोन अमाउंट मिल सकती है। तो 55,000 में जनरली 1,00,000 पे पर्सनल लोन में 2,000 तक का EMI आता है। तो इसमें कितना आएगा कि भाई 25 मतलब 26 लाख तक आपको मैक्सिमम इसमें लोन मिल सकती है 55,000 तक के इंस्टॉलमेंट में। ये कैलकुलेशन है, बाकी परफेक्ट तो आप EMI कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो और आपकी सैलरी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसा कैलकुलेशन होता है। और मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग EMI अगर रहेगा ना तो ये 55,000 में से माइनस रहेगा। सपोज कि आपका 1,00,000 सैलरी है जैसे ही हमने देखा अभी, और आपको 55,000 तक बैंक EMI दे सकती है। अगर आपका कार लोन भी चालू है, कार लोन का आपका 10,000 का EMI आता है तो उसमें से माइनस होगा और 45,000 तक आपको बैंक नया EMI दे सकती है। तो मतलब 45,000 की EMI तक जितनी लोन मिलती है ना उतनी आपको मिल सकती है। अब आप अपने सैलरी के हिसाब से भी आप अपनी पर्सनल लोन कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कैसे कितनी एलिजिबिलिटी आपकी पर्सनल लोन की SBI में है। और भी अगर कोई पर्सनल लोन के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी हो ना तो मेरे को कॉमेंट करके बताना। और मेरा वीडियो जो अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो मेरा वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।